नरेंद्र मोदी होगा वो तो 5 आदमी लेके चला जाएगा गर्भगृह में और अपनी प्रतिष्ठा कराएगा, राम की प्रतिष्ठा नहीं। वो सत्ता की प्रतिष्ठा कर रहा है, मोदी अपनी प्रतिष्ठा कर रहा है। मोदी 2024 की गद्दी की प्रतिष्ठा कर रहा है, भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है। सर्व समाज कोई राम का विरोधी नहीं है, लेकिन हम मुंह में अंगूरी डाल करके कहते हैं कि तुम बोलो कि मैं जय श्री राम कह के गोली मार देना, किसी को अपमानित कर देना, किसी को मुसलमान बना देना, किसी को ईसाई बना देना, 42 जवान मरे थे, उनके लिए 6 जहाज नहीं थे। आज राम मंदिर के लिए सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए पुलवामा की बात 100 चार्टेड। हाँ जी हाँ, मैं इससे उत्तर प्रदेश में किस तरीके का रोजगार की किरण उठेगी? देखिए, मंदिर बनना कोई गलत काम नहीं हो रहा है। मंदिर तो अच्छी बात है, रोजगार के रास्ते रोजगार के रास्ते निकलना चाहिए। विद्यालय से निकलेंगे, इस मंदिर से तो नहीं निकलेंगे मेरे ख्याल से। और मंदिर बनना चाहिए, आस्था का विषय है, लेकिन बेरोजगारी जितना चरम सीमा पे है, इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज बेरोजगारी की स्थिति कितनी, रोजगार मंदिर से नहीं मिलेगा। देश विदेश से लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, इनकी बात से सहमत हैं आप? मैं नहीं समझ। हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे दुनिया में। बताइए, जापान इतना डेवलप कंट्री है, हाँ। चाइना इतना डेवलप कंट्री है, हाँ। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, इतने डेवलप कंट्री है दुनिया में। अब बताइए वहाँ रोजगार कैसे सृजित हुआ है? कैसे सृजित हुआ है? मंदिर से हुआ, मंदिर से हुआ, मस्जिद से हुआ है। वहाँ पे कारखाना डेवलप हुआ है। दुनिया के बात वो भी कह रहा है कि शिक्षा के मंदिर से होगा। हाँ, शिक्षा के मंदिर से होगा। बात वो भी कह रहा है, शिक्षा के मंदिर से होगा। मतलब एजुकेशन का हब बनना चाहिए। भारत दुनिया में नंबर 1 एजुकेशन का हब बने, भारत दुनिया में नंबर 1 इंडस्ट्री का हब बने, भारत दुनिया में नंबर 1 वैज्ञानिकों का हब बने। और जब ऐसा होगा तब भारत तभी मुमकिन होगा जब राम राज्य आएगा। क्यों भाई? राम राज्य तो देख ही रहे हम लोग। राम राज्य में अगर राम राज्य की बात हम करते हैं तो राम राज्य में स्थिति ये है कि एक का बच्चा जो है दूध के लिए तड़प करके दम तोड़ देता है, और दूसरा का बच्चा दूध नहीं पीता। ये तो है। एक गरीब आदमी का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, एक अमीर आदमी का बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। मिडिल क्लास का बच्चा को झंडा थमाया जाता है और कहा जाता है कि तू जय श्री राम बोलो, तुम्हारे पास इससे बढ़िया कोई प्रोजेक्ट नहीं है। कहने का मेरा मतलब कि राम के प्रति आगाध श्रद्धा सर्व समाज, केवल हिंदू का नहीं, सर्व समाज कोई राम का विरोधी नहीं है, लेकिन हम मुंह में अंगूरी डाल करके कहते हैं कि तुम बोलो कि मैं राम का विरोधी हूं। ये परंपरा है हमारी। कहाँ हो रहा है सर? यही हर जगह हो रहा है। अभी आप बात करिए, अभी 10 लोग यही आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। कारण कि इनकी सरकार है, इनको ये लगता है कि हमारी सरकार है, हमारी गुंडई मैं कर लूंगा, हम निकल भी जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धर्म आराम, हिंदुत्व, सनातन का जिम्मेवारी जो है उनके सुरक्षा का, वेद पुराण की मर्यादा का, राम का हमारे शंकराचार्यों के पास है। चारों शंकराचार्य इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। चारों। अब रह गया सवाल कि आप किस राम का स्थापना कर रहे हैं। राम का तो जन्म आज तक हम दुनिया के इतिहास का कोई एग्जाम्पल नहीं पाया कि व्यक्ति का अगर आज ये पैदा हुआ है, आज जनवरी में, आज 21 तारीख है, आज पैदा हुआ और उसका जून में हम 21 तारीख को जो है जन्मदिन मनाते हैं। ये तो पहला बार इतिहास में हमको देखने और सुनने को मिला है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये वोट वाला राम का स्थापना है। तो आपके हिसाब से जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है गलत हो रहा है? ये गलत नहीं, पूरा न शास्त्र उससे मान्यता देता है, न हमारे धर्मगुरु उसको मान्यता देते हैं, न हमारी परंपरा उसको मान्यता देती है, न हमारा वेद पुराण उसको मान्यता देता है। केवल वोट वाला राम का प्राण प्रतिष्ठा आनंद फानन में, वो भी एक 5वां शंकराचार्य को चयन करके कराया जा रहा है। वो राम, हम राम में विश्वास करते हैं,
लेकिन इनका वोट के राम में हमारा कोई रुचि नहीं। ये वोट का राम इनको मुबारक हो और ये वोट का राम का जाप करते रहे, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। हम शंकराचार्य के राम के साथ हैं, हम अपने ईमान के साथ हैं और राम वही है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे यही राम है। हमको एक सामाजिक सद्भाव की जरूरत है, राष्ट्रीय सद्भाव की जरूरत है, राष्ट्र की एकता की जरूरत है, राष्ट्र की अखंडता का जरूरत है और आधुनिक भारत, विज्ञान से लैस भारत की आवश्यकता है। जिस भारत का हम लोग सपना देखते हैं वह राम है। ये जो सपना देखते हैं ये राम नहीं है, ये केवल कब्जा है। एक राम जय श्री राम कह के गोली मार देना, किसी को अपमानित कर देना, किसी को मुसलमान बना देना, किसी को ईसाई बना देना, किसी को पारसी बना देना, इस राम के मैं साथ नहीं हूं। मैं उस राम के साथ हूं जहां हमारा शंकराचार्य है, जहां हमारा वेद पुराण है, जो राम का मर्यादा है। हम राम का मर्यादा में विश्वास करते हैं। भाई साहब की बात से सहमत है, बता रहे हैं ये वोट वाले राम है। रुकिएगा, बिल्कुल हम रुके हैं। वोट वाले ही राम है, बिल्कुल सही है। हमारे जो राम है, जो एक्चुअल में राम है, हमने तो मोदी से कहा था कि राम का मंदिर बना दो, तुमने तो राम को ही बदल दिया। क्यों बदल दिया? कहाँ बदल क्यों? कहाँ बदल दिया? जो मुकदमा राम हमारे जीते थे वो राम तो है नहीं, वहां पे वो स्थापित करेंगे नहीं। ये तो वो राम है जिसे नरेंद्र मोदी लाए हैं। और एक बात और भी शर्मनाक हुई है, क्या हुआ है? 100 चार्टर्ड प्लेन आ रहे हैं विदेशी जो मेहमान है उनके लिए। आपको एक घटना याद दिलाता हूँ, शर्मनाक घटना थी। क्या? कश्मीर की वादियों में फोटो सेशन कर रहा था नरेंद्र मोदी और सतपाल मलिक ने कहा था 6 जहाज भेज दो, फौजों को रास्ते से ना ले जाया जाए ताकि उनकी मौत ना हो जाए। 42 जवान मरे थे, उनके लिए 6 जहाज नहीं थे। आज राम मंदिर के लिए सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए पुलवामा की बात 100 चार्टेड, हाँ जी हाँ, मैं पुलवामा ही की बात कर रहा हूँ। जब वहाँ मेहमान आए हैं, अपनी राजनीति चमकानी है तो 100 चार्टेड प्लेन है, मगर हमारे पुलिस कर्मियों के लिए 6 प्लेन मुहैया नहीं करा सका देश का प्रधानमंत्री। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। और बता दूं, मैं फिर दोहराता हूं, ये वो राम नहीं है जो हमारे आराध्य है। अभी कुछ देर पहले एक बीजेपी वाले ने कहा 70 सालों से जो है राम जो है ताले में है। तो भैया 5 साल तक तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही है, 10 साल से आप भी हो, तो उस राम को तो आपने आज तक नहीं निकाला। आपने तो उसी राम को ले आए जिस राम को पकड़ के उंगली में मोदी को ले। अरे राम दुनिया को अपनी उंगली में चला सकते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री राम से भी बड़ा हो गया है। और ये 4 शंकराचार्य नहीं है, 4 में से 2 तो खिलाफत में है, 2 आ भी नहीं रहे, आचार्यों नहीं रहे, मगर एक 5वां शंकराचार्य है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और उसी की हुकूमत चलेगी, उसी की बात चलेगी, आपकी हमारी कोई बात नहीं चलेगी। तो मैं उस राम को तलाशूंगा, मैं उस राम को तलाशूंगा जिसने अपना मुकदमा जीता है, जिसने अपना मंदिर का मुकदमा जीता है, जो हमारे आराध्य, जो तिरपाल में थे। हम उन राम की आराधना करेंगे, हम नरेंद्र मोदी के राम की आराधना बिल्कुल नहीं करेंगे। और हम ये लोग सवाल करते हैं कि गठबंधन नहीं जा रहा या कांग्रेस नहीं जा रही मंदिर में, क्यों जाए भैया। मैं तो कहता हूँ 142 करोड़ को भी मोदी के पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहिए। मैं सारी जनता से कहता हूँ। क्यों ऐसा क्यों है? मोदी से चिढ़ने से क्यों है आपको? क्यों? क्या दिक्कत है? आधा अधूरा मंदिर है। एक बात बताइए, सेंट्रल विस्टा बना था, है पूरा मुकम्मल होने के बाद इस देश का राजन गया था ना वहाँ पे गद्दी पकड़ने, मगर भगवान राम का आधा अधूरा मंदिर है, उसको छोड़ दो राम को। मतलब राम की कोई हैसियत नहीं है। वो मुकम्मल हो गया सेंटर विस्टा, तब गया नरेंद्र मोदी, मगर भगवान राम का मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, मगर राम को घुसेड़ दो वहां पे, क्योंकि सत्ता करनी है 2024 की। तो कोई मैं गलत बता रहा हूं तो मैं तो कहता हूं इस राम को जो नेपाल के या पता नहीं कहा श्रीलंका के पत्थर से बनाया गया, करने से क्या पूरा देश में खुशी का माहौल है? भाई साहब बताइए। एक मिनट, किसने कहा पूरे देश में माहौल है खुशी का? भाई देखिए पूरा भाजपा के अलावा कोई आदमी दिखे, मैं नहीं जा रहा तो मैं देश में नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, अफगानिस्तान से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ? जिसको बुलाया वही तो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, बुलवाया वो नहीं जा रहा है। सिर्फ 5 आदमी जाएंगे अंदर,
और 22 तारीख के बाद जब 23 तारीख को हुजूम वहां पहुंचेगा, राम भक्त पहुंचेंगे, तो वहां पर बाबा बुलडोजर भी होगा, क्रेनें भी होंगी, पत्थर भी होंगे, ईटा भी होगा, गारा भी होगा। वहां पर कैसे आदमी उसकी परिक्रमा कर पाएगा? जो भगवान राम को पूजेगा, पहले प्रसाद चढ़ाएगा, वो परिक्रमा कैसे पूरी हो जाएगी? अनकंप्लीट मंदिर में कहीं जाने चली गई तो इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होगा, उसके गुनाहों का दोषी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होगा। वो तो 5 आदमी लेके चला जाएगा गर्भगृह में और अपनी प्रतिष्ठा कराएगा, राम की प्रतिष्ठा नहीं। वो सत्ता की प्रतिष्ठा कर रहा है, मोदी अपनी प्रतिष्ठा कर रहा है, मोदी 2024 की गद्दी की प्रतिष्ठा कर रहा है, भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है। वो मैं आप लोगों को आपके चैनल से बताता हूं।